बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे, यानी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आज हम इंडिविजुअल लेवल पढ़ेंगे या होल ऑर्गेनिज्म। शार्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? व्हाट इज इंडिविजुअल लेवल? जो इंडिविजुअल लेवल है उसकी डेफिनेशन यहाँ से शुरू हो रही है और ये यहाँ तक है, लेकिन इसके एग्जाम्पल नीचे है। डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर टू फॉर्म एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गन्स, मुख्तलिफ ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम। देखते हैं अब ऑर्गन्स प्लस ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं। डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गन्स और ऑर्गन्स ने मिलके क्या बनाया? ऑर्गन सिस्टम्स बनाए। ऑर्गन सिस्टम्स मिलके क्या बना रहे हैं? पूरा का पूरा इंडिविजुअल बना रहे हैं या ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। यानी मेरे अंदर, मुझे बनाने में, मेरी बॉडी को बनाने में मैं एक इंडिविजुअल हूँ, एक फ़र्द हूँ या होल ऑर्गेनिज्म हूँ, पूरा एक जानदार हूँ। अब मैं कैसे बना? मेरे ऑर्गन्स आपस में ऑर्गेनाइज हुए और क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बने, ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स आपस में मिले, ऑर्गन सिस्टम्स ने अपने ऑर्गन सिस्टम्स ने अपने आप को तरतीब दी। तरतीब देने के बाद क्या बनाया? मुझे बनाया, यानी मुझे पूरा का पूरा बनाया। अब मैं एज ए होल इंडिविजुअल हूँ या एक ऑर्गेनिज्म हूँ। लेकिन एक चीज़, इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स को देखा जाए, प्लांट के अंदर ऑर्गन क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स ये बनाते हैं पूरा पौधा, क्योंकि पौधों में ऑर्गन सिस्टम नहीं है। पौधों में क्या है? ऑर्गन है, जैसे लीफ, पत्ता ऑर्गन है। अब और इन केस ऑफ एनिमल, अगर एनिमल को देखा जाए, एनिमल को बनाने में यानी मुझे बनाने में ऑर्गन प्लस ऑर्गन सिस्टम्स इन्वॉल्व है। फॉर एग्जाम्पल एक और जगह देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम,
नर्वस सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फिर नर्वस सिस्टम और फिर आप कह लो नर्वस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम एटसेट्रा। यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, यूरिनरी सिस्टम जो यूरिन बनाता है, यूरिन जिसे हम एक्सक्रीट करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम जो खुराक की डाइजेशन करता है, नर्वस सिस्टम हमारा ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जिससे आगे नस्ल बढ़ती है, नर्वस सिस्टम ये मैंने दोबारा फिर लिख दिया, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरे सिस्टम मिलकर क्या कर रहे हैं, ये मिलकर एक ह्यूमन को बना रहे हैं, यानी मुझे बना रहे हैं। इस तरह से इन ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर ऑर्गेनाइज्ड। ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड, मिलते हैं तो आपस में मिलते हैं और क्या बनता है, इंडिविजुअल, एक फर्द या एक जानदार, जिसकी मिसाल मैं आपके सामने खड़ा हूँ, एक जानदार हूँ, एक इंसान हूँ मैं। यानी मैं किन से बना हूँ, मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स, ढांचा, इनसे मिलकर बना। अब शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब क्या आएगा, व्हाट इज इंडिविजुअल लेवल या फिर व्हाट इज इंडिविजुअल, या फिर व्हाट इज इंडिविजुअल। इंडिविजुअल क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर, मिलकर इकट्ठे होते हैं, आपस में मिलते हैं या इकट्ठे होते हैं या अपने आप को तरतीब देते हैं। इंडिविजुअल बनता है या ऑर्गेनिज्म बनता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, इन ऑर्गेनिज्म द फंक्शन, प्रोसेस एंड एक्टिविटीज़। अब ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं वो अपना अपना फंक्शन करते हैं, अपना ही फंक्शन करेंगे, अपने ही प्रोसेस करेंगे और अपनी ही एक्टिविटीज़ करेंगे। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका फंक्शन क्या हो गया, रेस्पिरेशन। प्रोसेस क्या हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो सेल्स हैं उनके अंदर जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर जो काम होता है, और एक्टिविटीज़ में भी रेस्पिरेशन। वेरियस ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ये सारे क्या कोऑर्डिनेटेड हैं, ये आपस में मिलकर काम करते हैं, ये आपस में मिलकर काम करते हैं सारे के सारे। यानी कह लो आपके जो ऑर्गन सिस्टम्स हैं ये मिलकर काम करते हैं, कोऑर्डिनेटेड, मिलकर काम करते हैं या इनका आपस में राब्ता होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन इज इंगेज्ड बिजी है, मसरूफ है, इन कंटिन्यूस एंड हार्ड एक्सरसाइज, मुसलसल हार्ड एक्सरसाइज कर रहा है,
भाग रहा है, दौड़ रहा है। तो देखा जाए नॉट ओनली हिज मसल्स आर वर्किंग, ना सिर्फ उसके मसल्स काम करते हैं, बट आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन द रेट ऑफ रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट। जब वो मुसलसल कंटिन्यूस एक्सरसाइज करता है या हार्ड जॉब करता है, इस एक्टिविटी में ना सिर्फ उसके मसल काम करते हैं, मसल काम करने के साथ साथ उसकी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और साथ साथ उसकी रेस्पिरेशन भी बढ़ती है और दिल की धड़कन भी बढ़ती है। वो बार बार सांस लेता है और उसके दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। अब देखा जाए तो यहाँ पर दो सिस्टम कोऑर्डिनेटेड है। टू सिस्टम्स कौन कौन से कोऑर्डिनेटेड हैं? एक मस्कुलर सिस्टम, चलो के मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम प्लस मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम, दोज मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम यानी कि मसल्स प्लस स्केलेटन, मसल्स और स्केलेटन यानी कि ढांचा, जो हमारी बोन्स हैं, बोन्स और मसल का सिस्टम, बोन्स और मसल का सिस्टम। मसल्स आर वर्किंग but there is also an increase in the rate of respiration plus respiratory system plus circulatory system। कितने सिस्टम कोऑर्डिनेटेड हुए? 3 ऑर्गन सिस्टम्स आर कोऑर्डिनेटेड। 3 तरह के ऑर्गन सिस्टम्स क्या हैं? वो कोऑर्डिनेटेड हैं, आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। मस्कुलर स्केलेटल, मसल स्केलेटन, और फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम लंग्स, सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट एंड ब्लड वेसल्स। ये आपस में क्या, ये कोऑर्डिनेटेड है। व्हेन अ मैन इज इंगेज मसरूफ है कंटिन्यूस और हार्ड एक्सरसाइज में, ना सिर्फ उसके मसल काम कर रहे हैं बल्कि इसके साथ साथ बट आल्सो देयर इज एन इंक्रीज इन रेट ऑफ रेस्पिरेशन। उसकी रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी, वो तेज़ी से सांस लेगा, तेज सांस लेगा, और फिर गहरे गहरे सांस लेगा, और साथ उसकी दिल की धड़कन भी बढ़ जाएगी। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन मैंने डाला हुआ है, वाई रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट इंक्रीज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड जॉब। रेस्पिरेशन और दिल की धड़कन क्यों बढ़ जाती है? रेस्पिरेशन में यानी दिल की धड़कन और रेस्पिरेशन क्यों बढ़ जाती है जब एक्सरसाइज या हार्ड वर्क हो रहा होता है? इनके वाई रेस्पिरेशन एंड हार्ट बीट इंक्रीजेज ड्यूरिंग एक्सरसाइज और हार्ड वर्क। एक्सरसाइज और हार्ड वर्क में रेस्पिरेशन और दिल की धड़कन क्यों बढ़ती है? आखिर उसकी कोई ना कोई वजह तो होगी ना। द एक्सेलरेटेड रेट ऑफ रेस्पिरेशन, एक्सेलरेटेड यानी जो बढ़ गई है, रेस्पिरेशन जो तेज हो गई है। रेस्पिरेशन जो तेज हुई है, बार बार सांस ले रहा है, और दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। इसकी वजह क्या है? तेज तेज सांस लेना, गहरे गहरे सांस लेना और दिल की धड़कन का तेज होना। इसकी वजह क्या है?
ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन और खुराक मसल्स को दी जाए विच दे नीड फॉर कंटिन्यूस वर्क, क्योंकि मसल्स को क्या चाहिए, खुराक चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ताकि वो मुसलसल काम कर सकें। यानी कह लो कि रेस्पिरेशन और हार्ट बीट एक्सरसाइज या हार्ड वर्क में क्यों बढ़ती है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि मसल्स जो कि मुसलसल काम कर रहे हैं, क्योंकि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपके मसल्स काम कर रहे हैं, उन मसल्स को खुराक चाहिए और साथ ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और इसके साथ साथ चलो कि रेस्पिरेशन भी तेज़ हो जाती है। बार बार इंसान सांस लेता है, गहरे गहरे सांस लेता है। अब अगला जो हमारा लेवल है वो पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिस्ट एक्सटेंड देयर स्टडीज टू द पॉपुलेशन लेवल। बायोलॉजिस्ट अपनी स्टडीज़ को आगे बढ़ाते हैं और पॉपुलेशन लेवल तक जाते हैं, वेयर दे स्टडी इंटरेक्शन अमंग मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट। वो स्टडी करते हैं एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान इंटरेक्शन, ताल्लुक। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में स्टूडेंट्स का आपस में ताल्लुक, इंटरेक्शन हो गया क्योंकि एक ही स्पीशीज है अमंग मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, एक ही स्पीशीज है, सेम स्पीशीज है। जैसे स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास सेम स्पीशीज इन द सेम हैबिटेट, क्लासरूम सेम हैबिटेट हो गया, एक ही जगह, एक ही मस्कन। यानी कि इंटरेक्शन को स्टडी करते हैं, उस ताल्लुक को स्टडी करते हैं जो कि एक ही स्पीशीज के मेंबर्स के दरमियान होता है। जैसे आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं उनका आपस में ताल्लुक। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज पॉपुलेशन? A population is defined as group of organism of same species। ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का सेम स्पीशीज। जैसे मैंने आपको बताया है कि आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या, वो सेम स्पीशीज है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज लोकेटेड एट द सेम प्लेस, क्लासरूम में मौजूद है, इन द सेम टाइम, एक ही वक्त में। यानी कि पॉपुलेशन क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, शर्त क्या है, सेम स्पीशीज हो। जैसे एक जगह पर कुछ तादाद में बिल्लियां बैठी हैं, बिल्लियां क्या हैं, सेम स्पीशीज हैं। एक जगह पर कुछ घोड़े खड़े हुए हैं, सेम स्पीशीज है। एक जगह पर कुछ बकरियां खड़ी हुई हैं, सेम स्पीशीज है। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ सेम स्पीशीज एक जगह पर मौजूद है, एक ही वक्त में। ये क्या कहलाएगा, ये पॉपुलेशन लेवल कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पॉपुलेशन इन पाकिस्तान, इंसान की आबादी पाकिस्तान में 2010 में पाकिस्तान में इंसान की जो आबादी थी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल्स, यानी 173.5 मिलियन इंडिविजुअल अफराद लोग थे, यानी 173 मिलियन लोग थे। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन वेलफेयर, महकमा बहबूद आबादी पाकिस्तान। बहबूद आबादी पाकिस्तान, ये वो महकमा होता है जो कि किसी भी मुल्क के अंदर आबादी को कैलकुलेट करता है कि इस मुल्क में कितने लोग हैं, पाकिस्तान में कितने लोग हैं,
तो हमारे पास जब वो कौन सा महकमा है, महकमा बहबूद आबादी पाकिस्तान। मुझे उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।